जय श्री गणेशाय नमः। तो बहनों भाइयों, आज की कथा रोचक कहानी भी है और जानकारी भी है। अभी आप लोग मनाएंगे दीपावली। बहनों भाइयों, समय आ गया है दीपावली उत्सव का, एक ऐसे त्योहार का जिसका हम बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। आखिर आज हम ये जानेंगे कि दीपावली हमें किस प्रकार मनानी चाहिए और दीपावली क्यों मनाते हैं, कब से चला है ये त्योहार। समस्त जानकारी आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल के माध्यम से पाएंगे। तो हमारे गुरु ज्ञान चैनल दर्पण को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको प्रतिदिन नई नई जानकारी मिलती रहे। तो बहनों भाइयों, देर न करते हुए और याद जानेंगे कि दीपावली कैसे प्रकट करें, दियों को हम कैसे जलाएं और दीपकों का मुख किधर होना चाहिए, तो हमें लक्ष्मी का लाभ कैसे प्राप्त हो, श्री गणेश भगवान की दया दृष्टि कैसे हम पे बनी रहे। तो सुंदर बातों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। पहले ये जान लेते हैं दीपावली कब से मनाते हैं। बहनों भाइयों, ये समय था त्रेता युग का, जिस समय श्री राम जी ने अवतार लिया था अयोध्यापुरी में। श्री नारायण के इस अवतार को सभी भक्त लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अवतार इसलिए लिया था कि अत्याचारियों का नाश करने के लिए। उसी समय लंकापति रावण, जिसका अत्याचार सारे संसार क्या तीनों लोकों में फैला हुआ था बहनों भाइयों, तो उसी को समाप्त करने के लिए भगवान ने बहुत कष्ट उठाए, वनवास गए। वनवास के बाद वानर राज सुग्रीव से मित्रता की, वानरों की सहायता से लंका पर विजय प्राप्त की। और जब भगवान ने विजय प्राप्त की, जिस दिन रावण को मारा, उस दिन देवताओं ने फूलों की वर्षा की। उसी को आज हम आप लोग मानते हैं विजय दशहरा, जो कि नवरात्रि के बाद मनाया जाता है। उसी दिन स्वयं भगवान ने रावण का नाश किया था और इसके बाद विभीषण को राज दिया और लंका से माँ भगवती सीता मैया को लेकर के आए। उनकी अग्नि परीक्षा भी ली बहनों भाइयों। ये सब कार्य कुछ दिनों तक चलता रहा। इसके बाद जब समय आया कार्तिक की अमावस्या का, तो स्वयं भगवान श्री हनुमान जी ने भरत जी को संदेशा दिया था। तभी भरत जी ने समस्त अयोध्या वासियों से कहा कि अब निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि हमारे राजा राम पधारने वाले हैं अयोध्या नगरी में। तो कब आएंगे, तो अमावस्या का समय दिया। तो उसी दिन जब भगवान राम अयोध्या में प्रवेश किए, तभी समस्त अयोध्या वासियों ने घी के दिए अपने अपने घरों पर चारों तरफ रखे। तो चारों तरफ जगमगाती हुई अयोध्या को भगवान ने देख करके मुस्कुराए और तभी से श्री राम राजा ने ये आज्ञा दे दी कि इसी साल इसी समय हर वर्ष इसी तरह अयोध्या नगरी में दीप उत्सव मनाया जाएगा। तो तभी से भगवत प्रेमियों, ये दीपावली का त्योहार प्रारंभ हो गया और उसी दिन स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने भी यही कहा, क्योंकि साक्षात अवतार तो माँ सीता का ही था। उन्होंने भी ये वरदान दिया कि आज के दिन जो भी दीप उत्सव मनाएगा, दीपावली मनाएगा, उसके घर में मैं सदा साल भर के लिए प्रवेश कर जाऊंगी। उसी समय रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश भगवान जी ने भी यही कहा कि मैं भी उसका घर नहीं छोड़ूंगा और उसे हमेशा लाभ ही लाभ और शुभ कार्यों में लगाए रखूंगा। तो बहनों भाइयों, अब ये जानते हैं कि दीपकों का मुख किधर होना चाहिए जब हम दीपावली जलाएं, प्रकट करें। तो बहनों भाइयों, संध्या समय
समस्त कार्यों से निवृत्त होकर स्नानाद पवित्र होकर के अंदरी और बाहरी इंद्रियों को, शरीर को स्वस्थ करके एक आसन पर बैठ करके सर्वप्रथम हमें श्री गणेश माँ लक्ष्मी अन्य देवताओं का पूजन करना चाहिए और पूजन के बाद हो सके तो यज्ञ हवन भी करना चाहिए। पूजन विधिवत होने के बाद इसके बाद हम दीपकों को जब रखें तो दीपकों का मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, जिसमें दीपक में जब हम बत्ती को लगाते हैं उसका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। तो बहनों भाइयों, इस प्रकार दीप मालिका को प्रज्वलित करें और भगवान श्री नारायण का गुणगान, मैया लक्ष्मी का गुणगान करते रहें। जहाँ तक बने तो उनका भजन कीर्तन भी करते रहें। इस प्रकार माँ भगवती लक्ष्मी मैया हमेशा हमारे घर में प्रवेश करती हैं और साधक के घर में जाकर के पूरी साल भर साधक के लिए मंगल कामनाएं करती हैं। उसके घर में धन दान की कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार दीपावली को हम आप लोग मनाएं, विधिवत मनाएं, श्री गणेश लक्ष्मी को भी मनाएं, जिससे हमारा जीवन खुशहाल बना रहे। बहनों भाइयों, ये बात अच्छी लगी हो तो बहनों भाइयों कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय सीताराम और सभी भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।